आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेसन का 2.2 वाली एक्सरसाइज हम लेंगे। जैसे सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, सबसे पहले हमको ये पता होना जरूरी है। फैक्टराइजेशन मेथड वैसे देखी जाए तो बहुत इजी मेथड है। अब ये एग्जांपल हम लेंगे, जैसे एक जनरल एग्जांपल लेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हम लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका इंडेक्स कितना होता है 2, तो इसके सॉल्यूशन भी हम कितने निकाल सकते हैं, दो सॉल्यूशन इसके निकल सकते हैं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे मल्टीप्लाई a इंटू सी, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, इसके इतना मल्टीप्लाई यहाँ पे आना चाहिए। जैसे मिडिल टर्म आपको b दी है, जो सम आनी चाहिए वो b के बराबर आनी चाहिए। तो b के दो पार्ट होते हैं, b को हम स्प्लिट करते हैं दो पार्ट। b को हमने स्प्लिट किया दो पार्ट में, जैसे इसको हम a1 और इसको हम d1 और यहाँ पे d2 नाम दे देंगे। अब इन दोनों की जो सम रहेगी d1 प्लस d2, इनकी जो सम रहेगी वो b के बराबर होनी चाहिए। d1 प्लस d2 की सम b के बराबर होनी चाहिए। और फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, पहली टर्म और लास्ट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा वो उसके बराबर होना चाहिए। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, एक्सरसाइज का पहला एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल में आपके आइडिया क्लियर हो जाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है x² माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। ये पहला एग्जांपल हम लेते हैं। पहले एग्जांपल लेने के बाद जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 1 इंटू 54 इक्वल टू कितना आया 54। ये a, b और ये c, a एंड c का मल्टीप्लाई कितना आया 54। हमारा मल्टीप्लाई आना चाहिए 54, और जो मिडिल टर्म रहेगी, मिडिल टर्म क्या है 15, हमारी सम आनी चाहिए 15, या 15 को हमको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, हमने d1 और d2 यहाँ पे लिखा है। तो इन दोनों की सम 15 आनी चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई 54 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे जिनका मल्टीप्लाई आता है 54 और उनकी सम आती है 15? साइन कौन सा है यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे फैक्टर होते हैं 9 इंटू 6, 9 इंटू 6, देखिए 9 6, इन दोनों की सम 9 प्लस 6 कितना होता है 15, दोनों की सम आ गई 15। अब यही दोनों का मल्टीप्लाई 9 इंटू 6 कितना होता है 54, यानी मल्टीप्लाई 54 आ गया, और उन्हीं दो टर्म की सम कितनी आ गई 15। तो हमारे फैक्टर यहाँ पे कौन से होंगे 9 इंटू 6। अब साइन देना है, साइन पहला साइन यहाँ पे आता है माइनस, जो माइनस साइन, जो पहला साइन रहेगा इन दोनों में से ग्रेटर फैक्टर जो रहेगा उसको पहला साइन दे दो -9, यहाँ पे -9। अब एक यहाँ पे प्लस का साइन हम ट्राई करते हैं, देखते हैं ये प्लस का साइन यहाँ पे अप्लाई होता है या नहीं होता है। जैसे माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 9 में से 6 को माइनस कीजिए तो -3 आंसर आएगा। हमारा आंसर जो है -15, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन दे सकते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, हम साइन देंगे माइनस। अब इनकी एडिशन करके देखिए, -6 -9 -6 होता है -15, तो हमारा मल्टीप्लाई बराबर है, सम बराबर है -15 आ गई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है प्लस, 9 6 54, ये आ गया। अब ये दोनों फैक्टर हमको b की जगह लिखना है, यानी 15 की जगह लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए x² माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने यहाँ पे तो फैक्टर कर लिए, अब इसके ग्रुप बनाएंगे, दो के ग्रुप बनाएंगे। अब ग्रुप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे
एक्स स्क्वायर, एक्स स्टेप हम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे, आप नहीं तो आप डायरेक्टली भी इसके फैक्ट कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली न जाते हुए हम एक्स स्टेप ज्यादा करेंगे। एक्स स्क्वायर के फैक्टर होते हैं एक्स इंटू एक्स, साइन है माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 के फैक्टर होते हैं 9 इंटू 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद ये जो पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, दोनों ग्रुप हमको मिल गए। ये पहले ग्रुप में कॉमन टर्म क्या है? x ये कॉमन है, हम x को कॉमन निकालेंगे। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं। जो रिमेनिंग टर्म है कौन सी है? यहाँ पे x, साइन कौन सा है? माइनस, यहाँ पे 9 मिल गया। अब सेकंड माइनस साइन है, माइनस साइन हमने दे दिया। अब यहाँ पे सेकंड ग्रुप में कॉमन टर्म कौन सी है? 6, और यहाँ पे भी क्या है? 6। हमने 6 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या रहता है यहाँ पे? x 9, लेकिन ब्रैकेट के बाद कौन सा साइन है? माइनस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यहाँ पे x माइनस रिमेनिंग टर्म क्या है? 9 इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, यहाँ तक हमारा आंसर करेक्ट है। अब इसके आगे दोनों में से एक को कॉमन हम निकालेंगे, x माइनस 9 और दूसरा आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अब दोनों ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखेंगे? 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 ब्रैकेट रिमूव करना है इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अब x इक्वल टू 9 x और x इक्वल टू 6, ये हमारे हो गए आंसर। देयरफॉर द रूट्स आर 9 एंड 6। सबसे लास्ट में आपको आंसर लिखना है, द रूट्स आर 9 एंड 6। यहाँ तक हो गया। अब ये हो गया पहला एग्जांपल। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। अब हमारा सेकंड एग्जांपल जो है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0, ये सेकंड एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। ये पहला जैसे सॉल्व किया है वैसा ही हमको सेकंड सॉल्व करना है। क्या आएगा? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 1 इंटू माइनस 20, कितना आया? माइनस 20, मल्टीप्लाई हमारा आना चाहिए माइनस 20, और मिडिल टर्म क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स क्या है? x का कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो हमारी सम आनी चाहिए 1, हमारी सम आनी चाहिए 1 और मल्टीप्लाई आना चाहिए 20। अब ये ऐसे कौन से दो फैक्टर है जिनका मल्टीप्लाई आता है 20 और सम आती है 1? तो इसमें 5 फोर्जा हो सकता है, 5 फोर्जा कितना होता है? 20। 5 में से 4 को माइनस कर सकते हैं हम, तो कितना आएगा? 1। देखो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा? 1। अब साइन कौन सा देना है? पहला साइन क्या है? प्लस, जो हम ग्रेटर नंबर को, ग्रेटर फैक्टर को देते थे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या देंगे? माइनस। तभी देखिए 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 रहेगा और साइन रहेगा प्लस का। अब ये दोनों के दोनों फैक्टर हम कहाँ लिखते हैं? ये 1 की जगह लिखना है, तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ग्रुप बना सकते हैं, 2 के 2 के ग्रुप हमने बना लिए। अब पहला x स्क्वायर दिया है, x स्क्वायर के हम फैक्टर करते हैं, एक स्टेप ज्यादा कर सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 के फैक्टर 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 4 इक्वल टू 0। 5 इंटू 4 इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। अब ये हो गया हमारा पहला ग्रुप और ये हो गया हमारा दूसरा ग्रुप। ये पहले ग्रुप में कॉमन टर्म क्या है? x। हम x को बाहर निकालेंगे, क्या रहेगा? x प्लस 5, x प्लस 5 आ गया। साइन कौन सा है? माइनस। अब यहाँ पे 4 और 4 कॉमन है, हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो
तो यहाँ पे x, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या आएगा यहाँ पे 5 इक्वल टू क्या होगा 0। अब आप देखिए x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट यहाँ तक सेम है, तो ऐसा समझिए कि यहाँ तक हमारा आंसर करेक्ट है। तो दोनों ब्रैकेट में से हम एक ब्रैकेट लेंगे x प्लस 5 और दूसरा जो आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे हम 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये हो गया। अब x इक्वल टू प्लस 5, इधर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा -5 और x इक्वल टू प्लस 4। Therefore, the roots of quadratic equation is -5 and 4। ये हो गया आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। अभी तक y स्क्वायर यहाँ पे दिया है, हमने x स्क्वायर का क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पे कोएफिशिएंट नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट आपको दिया है। तो पहली स्टेप क्या रहेगी, ये फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 2 इनटू 30 इक्वल टू कितना हो गया 26। यानी मल्टीप्लाई हमारा आना चाहिए 26 और हमारी सम आनी चाहिए 27। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर होते हैं कि जिनका मल्टीप्लाई 26 आता है और उन्हीं फैक्टर की सम आती है 27। कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं, 26 1 जा 26, 26 प्लस 1 27 हो गए फैक्टर्स। देखिए फिर से एक बार, 26 1 जा 26, 26 प्लस 1 27 फैक्टर हो गए। अब साइन यहाँ पे भी प्लस और इधर भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन हम देंगे। अब ये दोनों फैक्टर हमको किसकी जगह लिखने हैं, मिडिल टर्म की जगह, यानी 27 की जगह हमको दोनों फैक्टर लिखने हैं। 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y, हम 1 नहीं लिखते इसलिए हमने y लिखा है, प्लस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे हम, 2 के हमने ग्रुप बना लिए। अब ग्रुप बनाने के बाद आप देखिए इसके फैक्टर हम कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 2 इंटू वाई स्क्वायर के फैक्टर y इंटू वाई प्लस 27 के फैक्टर 2 इंटू 30 इंटू वाई, 26 के फैक्टर हो गए और ये y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 30 इक्वल टू 0। ये हो गया, ये हो गया हमारा पहला ग्रुप और ये हो गया हमारा दूसरा ग्रुप। ये दो ग्रुप हमारे यहाँ पे बन गए। हम कॉमन टर्म यहाँ से निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ y है और यहाँ पे भी y। कॉमन क्या निकलेगा, 2y हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा y प्लस 13, y प्लस 13 कॉमन निकल गया, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया, प्लस यहाँ से कॉमन टर्म क्या है 1 को हमने कॉमन निकाल लिया, y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए सेम, इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ तक करेक्ट है। तो दोनों ब्रैकेट में से आप एक ही ब्रैकेट लिखोगे
y प्लस 30 और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट कैसे हैं सेम आ गए, सॉरी दोनों ब्रैकेट के बाहर क्या है 0। अब हम यहाँ पे y प्लस 30 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, y प्लस 30 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू प्लस 13 इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा माइनस 13 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया, तो 2y इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 13 और y इक्वल टू माइनस 1/2 ये मिल गया। अब सबसे लास्ट में देयरफॉर द रूट्स आर क्या हो जाएंगे माइनस 13 एंड माइनस 1/2। ये हो गया आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 5m² इक्वल टू 22m माइनस प्लस 15 इक्वल टू 15 ये आ गया। अब ये क्वेश्चन 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15 आपको मिल गया। अब ये क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। अगर ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करिए। जैसे 5m² ये 22 और 15 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लिए माइनस 22m प्लस है इधर आएगा तो माइनस 15 इक्वल टू 0 ये हो गया। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आने के बाद फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म यानी 5 इनटू क्या करोगे 15 माइनस 15 5 इनटू माइनस 15 कितना होता है माइनस 75 मल्टीप्लाई आना चाहिए और सम आनी चाहिए माइनस 22। अब मल्टीप्लाई तो 75 आना चाहिए और सम आनी चाहिए माइनस 22। अब यहाँ पे कौन से दो फैक्टर होंगे कि जिनका मल्टीप्लाई आपको मिलता है 75 और सम आती है 22। तो यहाँ पे फैक्टर हम ले सकते हैं 25 इंटू 3। अब देखिए 25 इंटू 3 75 होता है और 25 में से 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 22 मिलेगा। अब रहा क्वेश्चन हमारा साइन का। अब साइन भी हम देख लेते हैं। पहला साइन जो रहेगा वो हम किसको देते हैं जो ग्रेटर फैक्टर रहेगा उसको हम माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दिया और यहाँ पे भी माइनस अगर हम देते हैं तो माइनस 25 माइनस 3 कितना होता है माइनस 28 होता है। लेकिन मुझे तो यहाँ पे चाहिए माइनस 22 तो ये साइन हमको देना होगा क्या नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब 25 में से 3 को माइनस करोगे तो 22 आएगा, साइन रहेगा ग्रेटर नंबर का माइनस। अब ये दोनों फैक्टर हमको 22 की जगह लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। अब वही हमको यहाँ पे ग्रुप बनाने हैं, ये हमने ग्रुप बना लिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 5m² 5 इंटू 5 इंटू m² के फैक्टर m इंटू m माइनस 5 इंटू 5 इंटू m प्लस 3 इंटू m माइनस 3 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब फैक्टर भी बन गए, ये होगा पहला ग्रुप और ये होगा दूसरा ग्रुप। अब आप देखिए पहले ग्रुप में कॉमन क्या है 5 कॉमन निकल गया, m कॉमन निकल गया, क्या है यहाँ पे m, साइन क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है 5 मिल गया, यानी 5m इन ब्रैकेट m माइनस 5 पहले ब्रैकेट में मिल गया। अब दूसरा प्लस का साइन, यहाँ पे 3 और 3 कॉमन क्या निकल रहा है 3। अब क्या रहेगा यहाँ पे m, साइन कौन सा है माइनस
और यहाँ पे क्या आया 5 इक्वल टू 0। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट आपके कैसे मिल गए, m-5 सेम है, तो यहाँ तक हमारा आंसर करेक्ट है। तो दोनों ब्रैकेट में से हम एक ब्रैकेट लेंगे m-5 और दूसरी ब्रैकेट में 5m + 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया। अब m-5 एंड सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे और 5m + 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब हमारे स्टेप रहेगी ब्रैकेट रिमूव करना है, m-5 इक्वल टू 0 और 5m + 3 इक्वल टू 0। अब आप देखिए m इक्वल टू -5 राइट हैंड साइड में लेके आ जाइए तो प्लस हो जाएगा और 5m इक्वल टू -3 प्लस है इधर आएगा तो -3, m इक्वल टू 5 और m इक्वल टू -3/5 ये मिल गया। देयरफॉर द रूट्स आर क्या हो जाएंगे 5 एंड -3/5, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो इसी मेथड से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है 2x² -2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या? यहाँ पे क्या दिया, फ्रैक्शन में दिया, यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए था, होल नंबर चाहिए था। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना दिया है 2, ये 2 से क्या करेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 2 सा 4x², 2 2 सा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आ गया ये। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 4 × 1 इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई 4 आना चाहिए और सम आनी चाहिए -4। फिर अभी कौन से दो फैक्टर होते हैं जिनका मल्टीप्लाई 4 आता है और सम आती है 4? देखिए 2 2 सा 4, 2 + 2 कितना आ गया 4 आ गया। साइन पहला साइन कौन सा है माइनस, और यहाँ पे भी हम क्या देंगे माइनस। -2 -4 हो जाएगा और यहाँ पे -2 × -2 +4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस प्लस होगा। अब ये दोनों फैक्टर हमको 4x की जगह लिखने हैं, क्या हो जाएगा 4x² -2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब वही स्टेप हमारी 4 के फैक्टर हम कर लेंगे, 2 × 2 × x × x माइनस 2 × x माइनस 2 × x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया पहला ग्रुप, ये पहला ग्रुप और ये हो गया दूसरा ग्रुप। अब ये पहले ग्रुप में कॉमन क्या निकल रहा है 2x को हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या है यहाँ पे इन ब्रैकेट 2 माइनस यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स क्या है 1। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, कुछ नहीं है, मीन्स 1 कॉमन निकलता है। यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये हो गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, 2x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ब्रैकेट रिमूव कर दो।
2x minus 1 equal to 0 or 2x minus 1 equal to 0. 2x equal to 1 और 2x equal to माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा. x equal to 1 upon 2 और x equal to 1 upon 2. Therefore the roots of the quadratic equation आप लिख सकते हैं. तो यहाँ तक हम रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.